नमस्कार दर्शकों, आज हम मूलांक 5 के बारे में एक चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ सवाल रखेंगे जिनका जवाब अंक ज्योतिष राघवराम मिश्रा जी देंगे। मूलांक 5 वो लोग होते हैं जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को हुआ हो। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम हर उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपसे जुड़ी हुई हो। तो राघवराम मिश्रा जी से हम पहला सवाल ये पूछेंगे कि मूलांक 5 वालों की जो शारीरिक संरचना होती है, उनका रूप रंग वो कैसा होता है? मित्रों नमस्कार। मूलांक 5 के लोग बड़े ही हंसमुख, बड़े विचारशील और वाक्पटुता में बहुत माहिर होते हैं। ये वैसे तो ये मध्यम कद के होते हैं, लेकिन थोड़ा इनका शरीर फुगा रहता है। बचपन में तो ये बिल्कुल सिंपल बदन के होते हैं, लेकिन चूंकि मूलांक 5 के लोगों का जो बुद्धि है व्यापारिक बुद्धि है, इसलिए ये थोड़ा आराम का काम करते हैं, तो थोड़ा मोटे हो जाते हैं जब ये 35-40 के बाद होते हैं। इनके बाल थोड़े घुंघराले होते हैं। अब जिस तरह बुध ग्रहों में राजकुमार है, ऐसे ही ये राजकुमार की तरह हमेशा हंसमुख, खुश मिजाज और दूसरों को कैसे खुश करना है, ये इनकी विशेष वाक्पटुता होती है। इनका मस्तक थोड़ा चौड़ा होता है, चेहरा भरा हुआ होता है, और आप देखोगे कि बात बात में ये ऐसी वाक्पटुता की बात करेंगे कि कोई ना कोई उदाहरण ऐसा पेश कर देंगे कि आप समझ जाओगे कि ये आदमी, व्यक्ति कहीं ना कहीं मूलांक 5 का ही है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बातचीत में कैसे होते हैं। उसके अलावा आप हमें इनके परिवार के बारे में बताइए कि इनका परिवार कैसा होता है। मूलांक 5 के लोग बातचीत में बहुत सरल विचार के होते हैं, और इनका जिस तरह से उद्देश्य होता है कि लोगों को प्रसन्न करना, तो ये हाजिर जवाबी बहुत होते हैं। आपने कोई बात कहा नहीं कि ये उसका उदाहरण के साथ वो जवाब देने वाले होते हैं। याददाश्त इनकी अच्छी होती है। अब ये देखा गया है कि मूलांक 5 के लोगों को कन्या अधिक होती है, लेकिन इनको पुत्र भी होता है। अपनी धर्म पत्नी का ये बड़ा सम्मान करते हैं। परिवार में एकता बनाए रखने का ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं, इसलिए इनका थोड़ा बड़ा परिवार होता है। वैसे तो इनको भाई बहन का भी सुख प्राप्त होता है, लेकिन आगे चलकर ये अपने परिवार को धीरे धीरे बड़ा करते हैं, और परिवार के बीच ये काफ़ी खुश रहते हैं। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अपने जीवन में कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिसको ये हासिल करते हैं। मूलांक 5 के लोग हमेशा लाभ के प्रति सचेत होते हैं। यहाँ तक कि आप देखोगे कि ये घर मकान आदि भी कहीं बनाते हैं, तो उस जगह का भी ये एक विशेष एंगल से ही जमीन आदि खरीद फरोख्त करते हैं कि भविष्य में उस जगह का ये व्यापारिक उपयोग कर सकें। मूलांक 5 के लोग कभी भी ऐसा घर आदि नहीं बनाते हैं जो खाली आराम की वस्तु बन के रह जाए, बल्कि इनका कोई भी प्रॉपर्टी आदि खरीदते हैं, तो इसमें इनका एक उद्देश्य ये होता है कि भविष्य में ये आवश्यकता पड़ने पर इसका हम व्यापारिक लाभ उठा सकें। क्योंकि मूलांक 5 के लोगों का बुद्धि हमेशा व्यापारिक रहती है, लाभ के प्रति सचेत रहते हैं, और धन का कभी ये दिखावा नहीं करते, लेकिन अंदर से ये धन के मामले में आर्थिक स्थिति इनकी बहुत मजबूत होती है। इनका अपनी संतान के साथ कैसा रिश्ता होता है और इनके संतान के बारे में कि उनकी पढ़ाई आगे चल के उनका जो आर्थिक स्थिति होता है वो कैसा होता है। मूलांक 5 के लोग अपने संतान के प्रति बहुत सचेत होते हैं। मूलांक 5 के लोग अपने जीवन में वाहन आदि भले ना खरीदें, वैसे तो वाहन का सुख इनको प्राप्त होता है, लेकिन ज़्यादातर ये अपना काम चलाऊ ही रहते हैं।
लेकिन अपने बच्चों के सुख सुविधा में ये कोई कमी नहीं रखते हैं और इनके बच्चों को हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छा वाहन और अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई, ये जो भी परिश्रम करते हैं, जो भी धन एकत्रित करते हैं, अपने बच्चों की खुशी में ये कोई कमी समझौता नहीं करते हैं। यही कारण है कि इनके बच्चे भी इनके प्रति बड़े आस्थावान होते हैं, इनका सम्मान करते हैं और ये हमेशा अपने बच्चों के लिए जो भी उनकी इच्छा होती है, उसकी पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब इनके जीवन में रोग, शत्रु और कर्ज, इसका क्या स्थान होता है? उसके अलावा रोग और शत्रु कर्ज से कैसे बचा जा सकता है? मूलांक 5 के लोगों को ज़्यादातर जब इनका वृद्धावस्था नज़दीक आती है, तो इनको थोड़ा शुगर आदि की समस्या हो जाती है। पेट निकलना इनका एक विशेषता होती है और चूँकि ये व्यापारिक बुद्धि होने के बावजूद भी अगर ये नौकरी आदि करते हैं, तो नौकरी आदि में भी ये आराम पसंद की ही जगह पर रहते हैं। अब जहाँ तक इनको रोग की बात है, वैसे तो इनको कोई असाध्य रोग कभी नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने खान-पान के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। बिल्कुल खान-पान में ये लापरवाही वाली कोई चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं। नशापान से दूर रहने के कारण भी इनका स्वास्थ्य लगभग ठीक ही रहता है। सिर्फ वृद्धावस्था में इनको थोड़ा चर्म रोग या शुगर, ये सब समस्याएँ इनके ऊपर थोड़ी आती ज़रूर है। आपने ये दुश्मन और कर्ज के बारे में नहीं बताया। अभी मूलांक 5 के लोग वैसे तो लेन-देन में बड़े सतर्क होते हैं और ये किसी से दुश्मनी मोल लेना पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई इनका शत्रु बन भी गया, तो ये ज़्यादातर इनके आर्थिक शत्रु होते हैं, व्यापारिक शत्रु होते हैं। जब इनका काम-धाम बहुत अच्छा, व्यापार बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगता है, तो कुछ लोग इनसे ईर्ष्यावश इनको नुकसान पहुँचाने का, नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे लोग छोटी-छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। कोई शत्रु इनको बार-बार भी परेशान करे, तो ये काफ़ी समय तक उसको माफ़ करने की कोशिश करते हैं और यही कारण है कि इनके शत्रु ना के बराबर होते हैं। अब इनके वैवाहिक जीवन के बारे में, कि इनका जो वैवाहिक जीवन है ये सुखद होता है या उसमें कलह भी होती है? मूलांक 5 के लोग इस मामले में बड़े भाग्यवान होते हैं, क्योंकि ये अपने धर्मपत्नी, जीवन साथी का हर वो बात मानते हैं, जो उनकी इच्छा होती है, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि मूलांक 5 के लोगों का जो पारिवारिक जीवन होता है, ये बहुत ही संतोषप्रद और सुखद होता है। ये अपने पत्नी के या जीवन साथी के साथ कभी विवादित मामले में उलझते नहीं हैं। अगर धर्मपत्नी ने कोई विवादित बात कह दिया या कोई क्रोध भी कर लिया, तो ये बहुत शांतप्रिय व्यक्ति होते हैं और ना गलती होते हुए भी कभी-कभी ये अपनी धर्मपत्नी की बातों को समर्थन करते हैं और इस तरह से इनका जो पारिवारिक जीवन होता है, ये सुखद होता है। इनके जीवन में पूजा पाठ का क्या स्थान होता है? मूलांक 5 के लोग बड़े धार्मिक होते हैं। पूजा पाठ करना, दान धर्म करना इनकी विशेषता होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये पूजा पाठ बचपन से ही करते रहते हैं। आगे चलकर ये अच्छा खासा दान धर्म भी करते हैं। बड़ी-बड़ी संस्थाओं के ये मेंबर होते हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं और दान धर्म करना इनकी एक विशेष रुचि भी होती है और अपने इसके अलावा भी ये तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ यात्रा में भी दान धर्म करना, ये एक इनका नियमित कार्य होता है, जो ये हर किसी न किसी वर्ष में धार्मिक कार्य करते हैं और पूजा पाठ में भी इनकी खूब रुचि होती है। इसलिए ये अपने पूजा पाठ, धार्मिक कार्य करने से भी इनका भाग्योदय अच्छा खासा होता है। मान सम्मान के बारे में अगर कहें तो समाज में इनका कितना मान सम्मान होता है? मूलांक 5 के लोग वैसे तो कभी अपने मान सम्मान के प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं।
क्योंकि इनकी जो मैंने बताया आपका कि ये धर्म पूजा पाठ आदि तो करते ही हैं, साथ ही ये ऐसा अंक है जिसमें मान सम्मान के लिए ये बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं। कोई इनका अपमान भी करना चाहे, वैसे तो ये कोई ऐसा कार्य करते ही नहीं है कि कोई इनका अपमान कर सके। और सम्मान के मामले में देखा जाए तो सम्मान की भी इनकी इच्छा कभी नहीं रहती है। जब ये धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं तब इनका समाज में मान सम्मान भी होता है। आर्थिक स्थिति जो जो इनकी मजबूत होती जाती है तो इनका मान सम्मान अनायास अपने आप बढ़ता जाता है। ये इनके जीवन में बचत का भी कुछ स्थान होता है या ये फिर बहुत पैसा खर्च करते हैं? उसके अलावा ये अपने जीवन में कितनी यात्राएं करते हैं, जो बड़ी या छोटी? मूलांक 5 के लोग बचत करने में बहुत होशियार होते हैं। अगर ये कहीं यात्रा आदि पर निकलें तो आप इनके साथ अगर जाते हैं तो आपको इनके किस तरह से धन बचाना चाहिए, ये कला आपको मूलांक 5 के लोगों से सीखनी चाहिए। कहाँ बहुत आवश्यक होने पर ही ये धन व्यय करते हैं, कभी ये फिजूल खर्ची कदापि नहीं करते हैं। और यही चीज़ इनके जीवन में, जहाँ तक यात्रा की बात है तो इनको धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का ही सिर्फ इच्छा रहती है। ये दूर दराज देश विदेश की यात्रा का बहुत अधिक आकांक्षा नहीं रखते हैं। बहुत ही आवश्यकता पड़ी तो ही ये कोई दूर या लंबी यात्रा करते हैं, अन्यथा ये धार्मिक तीर्थ यात्रा के अलावा कभी लंबी दूरी की यात्रा नहीं करते हैं। तो दर्शकों, आज राघव राम मिश्रा जी ने मूलांक 5 के बारे में हमारे जितने भी सवाल थे उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया और मूलांक 5 का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। इसके अलावा आगे भी हम मूलांक 5 के लिए और अलग अलग वीडियो लाते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।